क्या आप जानते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की में संस्कृत लैंग्वेज को डेडिकेटेड एक क्लब है जिसने इस साल जुलाई में 20 देशों के तकरीबन 3000 लोगों को वेबएक्स और यूट्यूब लाइव फीड से स्पोकन संस्कृत की क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं। यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी माने जाने वाले जर्मनी को संस्कृत स्कॉलर्स का स्टोर हाउस कहा जाने लगा है क्योंकि यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से 14 में संस्कृत एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑप्शन है। यहाँ स्टूडेंट्स में ये इतना पॉपुलर है कि रेगुलर तो क्या समर क्लासेस तक में सीट्स फुल हो जाती हैं। यूएसए भी साउथ एशियन कल्चर की हायर स्टडीज़ में संस्कृत ऑफर कर रहा है। बट क्यों? इंडिया की एक एंशिएंट लैंग्वेज जिसे अब 1% से भी कम इंडियंस बोल या समझ पाते हैं, उसे जानने में वेस्टर्न वर्ल्ड को इतना इंटरेस्ट क्यों? नो स्कूल ज्ञान में मैं स्वाति आज आपके साथ इस मैग्निफिसेंट लैंग्वेज के कुछ रिसर्च बेस्ड डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ये जानने के लिए कि हमारे स्कूल का ये अंडररेटेड और इग्नोर्ड सब्जेक्ट इतनी वैल्यू मिलने के लायक है भी या नहीं। किसी भी लैंग्वेज या भाषा को सीखने की शुरुआत होती है उसके अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला से। संस्कृत में हमारे वोकल सिस्टम से आने वाले हर साउंड को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके नीटली अरेंज किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद ट्राई करिए। क, ख, ग, घ, अंग। ये सारे लेटर्स एक साथ ग्रुप किए गए हैं क्योंकि ये सभी गले यानी कंठ से ओरिजिनेट होते हैं। सिमिलरली प, फ, ब, भ, म ये सारे लेटर्स होठ या लिप से ओरिजिनेट होते हैं। इसलिए लॉजिकली ना सिर्फ इन्हें बोलना या सीखना आसान हो जाता है बल्कि हम फुल अवेयरनेस के साथ एक सीक्वेंस में हमारे पूरे वोकल सिस्टम की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। क्योंकि संस्कृत वैसे ही लिखी जाती है जैसा इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण होता है, इसलिए कई हज़ार सालों से इन साउंड्स में किसी भी बदलाव या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये पूरा फोनेटिक सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि वैदिक संस्कृत, जो संस्कृत का सबसे पुराना वर्जन है, उसे बिना लिखे सिर्फ सुनकर या बोलकर याद रखना और जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो पाया। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन में पढ़ने के लिए कोई डेडिकेटेड जगह या कोई स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल सर्किट डिज़ाइन नहीं होती, इसलिए रीडिंग के दौरान ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं और ये सब डिपेंड करता है किसी भी लैंग्वेज की लिपि यानी स्क्रिप्ट पे। क्लासिकल संस्कृत आज पॉपुलरली देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है जिसमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन लेफ़्ट टू राइट और वॉवल्स यानी स्वर उनके ऊपर, नीचे, लेफ़्ट या राइट में प्लेस किए जाते हैं। NBRC की एक रिसर्च के अनुसार संस्कृत के फ्रेजेस पढ़ते हुए ह्यूमन ब्रेन के लेफ़्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और यही रीज़न है कि एक्सपर्ट्स स्पीच थेरेपी और मेमोरी बूस्टिंग के लिए संस्कृत को एक यूज़फुल टूल मानते हैं। फैक्ट नंबर 3, एलेक्सा प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट्स। फाइनली एलेक्सा कोई रियल पर्सन नहीं है, यानी अभी अभी मैंने एक मशीन से बात की और उसने मेरी बात समझी। हमारी डे टू डे कन्वर्सेशन हो या किसी मशीन को इंस्ट्रक्शन दिए जाने के लिए लिखी जा रही सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, हम हमेशा अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और ये रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं हर लैंग्वेज के व्याकरण यानी ग्रामर में। और आप ये जानकर बहुत प्राउड फील करेंगे कि व्याकरण यानी ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार भारत के ही एक स्कॉलर महर्षि पनिनी ने 5th सेंचुरी में ही डॉक्यूमेंट कर दिया था। संस्कृत लैंग्वेज के लिए लिखी गई इस ट्रीटीज़ में उन्होंने 4000 एल्गोरिदम्स डिफ़ाइन किए जिन्हें यूज़ करके संस्कृत के 300 मिलियन से भी ज़्यादा वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही संक्षेपण यानी किसी बहुत बड़े टेक्स्ट को बिना उसकी मीनिंग और ग्रामर को चेंज किए हुए कम शब्दों में लिखने की टेक्निक भी सिखाई गई है। संस्कृत के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस को याद रखना इसलिए भी आसान हो पाता है क्योंकि अष्टाध्यायी में लॉन्ग पैराग्राफ्स को छंदों यानी रिदमिक स्टाइल में लिखने की टेक्निक भी सिखाई गई है और इन्हीं टेक्निक को यूज़ करके संस्कृत की ये मास्टर रूल बुक आज भी A4 साइज़ की 20 to 30 पेजेस में प्रिंट की जा सकती है ना अमेजिंग?
और संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स की तरह ही इसकी ग्रामर भी एरर फ्री, सिस्टमैटिक और सालों से अनचेंज्ड है। यानी एक बार संस्कृत के ग्रामर को समझ जाइए, फिर नए वर्ड्स बनाना या किसी वर्ड की मीनिंग को डिकोड करना एक DIY टास्क की तरह होगा। आपने गौर किया होगा कि जब भी हम किसी न्यू लैंग्वेज को बोलना शुरू करते हैं तो हमारा एक्सेंट या बोलने का तरीका उसके नेटिव स्पीकर से काफ़ी अलग सुनाई देता है। कई बार तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग या प्रोनाउंसिएशन कंप्लीटली अलग हो जाते हैं। आपका नाम? विद्या बागची। विद्या बागची? नहीं, विद्या, वी, नॉट अ बी। मैंने कलकत्ता में विद्या सब एक सेम फीलिंग। संस्कृत का शब्द मातृ ग्रीक में होता है मातेर और इंग्लिश में मदर। ऐसे वर्ड्स को अपभ्रंश या लोन वर्ड्स कहा जाता है और इंडो यूरोपियन फैमिली की 90% मॉडर्न लैंग्वेजेस में संस्कृत से लिए हुए लोन वर्ड्स मिलते हैं। और यही रीज़न है कि सारी कंट्रीज़ इसे अपनी अपनी प्राइम एंशिएंट लैंग्वेजेस की ओरिजिन, डेवलपमेंट और स्टडीज़ में हेल्पफुल मानती है। फैक्ट नंबर 5, इंडिया में संस्कृत की कम होती पॉपुलैरिटी का एक रीज़न है इसे कुछ रिलीजन या रिलीजियस एक्टिविटी से जोड़कर देखा जाना, जबकि सच तो ये है कि संस्कृत के 99% से ज़्यादा टेक्स्ट नॉन रिलीजियस हैं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट बोलिए और उसकी सबसे पुरानी डॉक्यूमेंट के संस्कृत में लिखे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। योग और आयुर्वेद 2 परफेक्ट एग्जाम्पल हैं संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट से डिकोड किए हुए लाइफस्टाइल साइंसेस के, जिन्हें पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है। इसी वजह से दुनिया भर के स्कॉलर्स संस्कृत को जल्द से जल्द सीखकर साउथ एशिया की अलग अलग कंट्रीज से रिकवर किए गए मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। संस्कृत जैसी मैग्निफिसेंट लैंग्वेज का रिवाइवल हम इंडियंस के लिए एक डुअल अपॉर्चुनिटी है। ये एक टूल है ह्यूमन इवोल्यूशन की अर्लीस्ट डिस्कवरीज को जानने का और इस प्रोसेस में पूरे वर्ल्ड को लीड करने का। बट क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यस। इज़राइल ने 1700 सालों तक गायब हो चुकी हिब्रू लैंग्वेज को रिवाइव कर दिखाया है और हमारे लिए संस्कृत को पिक करना कहीं ज़्यादा आसान है। ये हमारे देश के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। भारत के कुछ गांवों में ये आज भी डे टू डे कन्वर्सेशन का हिस्सा है। संस्कृत का एक न्यूज़पेपर सुधर्मा आज भी पब्लिश किया जाता है। अगर हम इसे हर लैंग्वेज की पॉपुलर स्क्रिप्ट में अपनी आने वाली जनरेशन को अब भी सिखा पाएँ तो इसका रिवाइवल बहुत जल्दी पॉसिबल है। लैंग्वेज किसी भी कल्चर की सोल यानी आत्मा होती है। हम जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं उतना ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल हो पाते हैं और जो लैंग्वेज इस प्रोसेस में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है उसे एक चांस देना तो बनता है। अगर आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या संस्कृत को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इन कम्युनिटीज़ को चेक कर सकते हैं जो संस्कृत के ईजी और इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग पर इनिशिएटिव ले रही हैं। नो स्कूल ज्ञान हमारी एक छोटी सी कोशिश है बियॉन्ड द स्कूल कुछ नया सीखने और इंस्पिरेशन लेने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो इससे थोड़ा भी बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।